संदीप जी, हमारे देश में एक संविधान नाम की चीज़ है और संविधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर भी उतना ही लागू होता है जितना इस देश की जनता पर। सुप्रीम कोर्ट ये आज तक नहीं बता सका कि संविधान की कौन सी धारा ये कहती है कि आप अपने आप को शक्ति दे दो कि हम संविधान से ऊपर हो गए और हम ये शक्ति खुद को दे रहे हैं। मैंने इसलिए 124 और 217 अनुच्छेद का जिक्र किया जस्टिस ढींगरा। कोई संवैधानिक प्रावधान ही नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं। हाँ, तो फिर ये कैसे बना, क्यों बना? भाई आपको अगर ये लगता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्तियां थी कि अगर कोई नियुक्ति गलत है तो वो वहाँ रह करके उसको टर्न डाउन कर दे, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले किया भी है कि किसी नियुक्ति का जब सरकार के द्वारा नियुक्ति की गई तो वो नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दी अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए, जब कोलिजियम नहीं था। लेकिन आज मुसीबत ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक कोलिजियम अपनी रिकमेंडेशन ओपन करके पब्लिक को बता देता है कि ये मेरी रिकमेंडेशन है, और उसके बाद उसमें एक जज रिटायर हो जाता है, दूसरा जज कोलिजियम में आता है, वो पहली रिकमेंडेशन वो जज नालायक हो जाते हैं जिनको सिलेक्ट किया था, अब नए लायक जज आ जाते हैं। अब मेरे को कोई नहीं बता सकता, और सुप्रीम कोर्ट के जज तो बता ही नहीं सकते कि भैया जिस कोलिजियम ने पहले जजों को सिलेक्ट किया था उसकी बुद्धि कहाँ गई थी जब उनको सिलेक्ट किया था कि नालायक जजों को सिलेक्ट कर लिया। और नए कोलिजियम में एक सदस्य बदलने से नए जो कोलिजियम को में कौन सी ऐसी किरणें आ गई ईश्वर की तरफ से कि उनको वो जज जो है वो अब नालायक लगे और नए लायक लग गए। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या है, एक कहावत है हिंदी में, अंधा बांटे रेवड़ी मुड़ अपने को दे। जो कोलिजियम के जज होते हैं अपनी पसंद नापसंद से जज नियुक्त करते हैं। कभी उन्हें 50वें नंबर का जज जो है वो अच्छा लगने लगता है, दूसरा कोलिजियम आता है जो 48 इग्नोर होते हैं वो पहले तो नालायक सिद्ध होते हैं कि वो लायक नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद वो आकर के कहते हैं नहीं 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 ये 30वें नंबर वाला भी लायक है और 25वें नंबर वाला भी लायक है। ये कोलिजियम सिस्टम की वर्किंग है। आज तक कोलिजियम सिस्टम ने जनता को ये नहीं बताया कि हमारा चूजिंग का क्राइटेरिया क्या है। चलो आप टेस्ट मत लो, एग्ज़ाम मत लो, हालांकि इस देश में एक क्लर्क की अपॉइंटमेंट के लिए भी टेस्ट और एग्ज़ाम होता है। आपको लगता है ये अपमानजनक है कि हम टेस्ट और एग्ज़ाम लें हाई कोर्ट जजों के अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन ये तो बता दो कि भैया क्राइटेरिया क्या है जिसमें आप सेलेक्ट करते हो, वो कौन सा आपके पास एक नियमावली है कि आप देखते हो कि कौन सा वकील कैसा है। देखिए मैं हाई कोर्ट में रहा हूँ और मेरे जितने आपने पैनलिस्ट बुला रखे हैं उनमें ज़्यादातर हाई कोर्ट में रहे हैं, उनके अपने अनुभव हैं वो नहीं शेयर करते, लेकिन मैं शेयर कर देता हूँ। हमारे हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस M.K. शर्मा चीफ जस्टिस थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए उनका जो है नंबर लगा हुआ था। 3 बार उनका नाम कोलिजियम ने रिकमेंड नहीं किया जब तक कि उन्होंने CJI के चाहेते बंदे को हाई कोर्ट का जज नहीं बना दिया। जैसे ही वो चहेता बंदा हाई कोर्ट का जज बना वो सुप्रीम कोर्ट चले गया। ऐसे तो मतलब आप कह रहे हैं कि म्यूचुअलिज्म चल रही है, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स। आपने जो उदाहरण दिया उसमें एक और उदाहरण जोड़ दूं सर, बंदर बांट है। हाँ, बंदर बांट जो आप कह रहे हैं, एक सेकंड बांट है। और इस जस्टिस ढींगरा एक और उदाहरण दे दूं, मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस विजय कमलेश ताहिल रमानी, उनको कोलिजियम ने फैसला किया मेघालय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो क्या क्लब बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? मैं भी आपको ये उदाहरण देने वाला था। हाँ, मैं स्वयं आपको ये उदाहरण देने वाला था कि वो सीनियर मोस्ट, देखिए वो हाई कोर्ट की सीनियर मोस्ट जज थी, उनका नेक्स्ट जो है वहाँ किसी अपॉइंटमेंट एज ए चीफ जस्टिस किसी ये क्योंकि बाहर का होता है तो किसी इक्विवेलेंट हाई कोर्ट में होना था, उन्हें मेघालय हाई कोर्ट में भेज दिया। जब वहाँ की बार ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ के जजेस ने प्रोटेस्ट किया, बार काउंसिल ने प्रोटेस्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने कहा कि वी हैव गुड रीजंस
तो बता दो भाई, आपको बताने में क्या हर्ज है? पैमाना अगर क्या है आपके पास कारण है कि कोई जज, वी हैव गुड रीजंस टू ट्रांसफर, बट व्हाई डोंट यू डिस्क्लोज द रीजंस? और अगर आपको लगता है कि एक जज करप्ट है और वो उस कोर्ट में रहने लायक नहीं है, तो पहली बात तो आपने अपॉइंट किया उसे, उसको इतने साल रखा, और फिर उसके बाद उसको वहाँ पर भेजे हो जहाँ उसको कोई काम नहीं करना है। तो ऐसा ये 2-3 कोर्ट हैं, सिक्किम, मेघालय, जहाँ पर ये ऐसे जजेस को भेज दिया जाता है। तो ये ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। तो मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की बहन को, जिसके खिलाफ पिछले कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये जज नहीं बन सकती, नहीं बनाना चाहिए, एट द एज ऑफ 59, 58 एंड हाफ हाई कोर्ट का जज बनाया। तो क्या क्राइटेरिया है?